हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं चैप्टर 14 एक उड़ान सपनों की। पाठ का उद्देश्य है महान अंतरिक्ष यात्रियों के विषय में जानकारी देना, अंतरिक्ष से जुड़े रोचक तथ्यों से अवगत कराना। पाठ का सार है सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें अंतरिक्ष से जोड़ते हैं। ये वे नाम हैं जिन पर पूरा विश्व गर्व करता है। आइए जानते हैं विस्तार से। वह दिन 9 दिसंबर 2006 का था जब हर न्यूज़ चैनल पर स्पेस में समाचार आ रहे थे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अमेरिकी अंतरिक्षयान डिस्कवरी द्वारा सितारों की अनोखी दुनिया में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए और यहाँ धरती पर सब उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। तभी मेरे मन में जिज्ञासा जागी और मैंने अपने चाचा जी विज्ञान के अध्यापक हैं उनसे अपनी जिज्ञासा शांत करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी ये सब नासा के वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। सुनीता जब अंतरिक्ष में पहुंची तब उन्हें अपने सपनों को आकार मिलता दिखा। इस मिशन में वह अकेली नहीं रही, उनके साथ उनके और साथी भी थे। मैंने चाचा जी से पूछा, क्या सुनीता विलियम्स विदेशी हैं? जब उन्होंने कहा कि सुनीता मूलतः भारतीय हैं और वह गुजरात से हैं। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या है और क्योंकि इनका विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ, इसलिए वह सुनीता विलियम्स कहलाई। सुनीता विलियम्स का जन्म 9 दिसंबर 1965 को यूक्लिड ओहियो में हुआ। कल्पना चावला के बाद सुनीता दूसरी महिला है जो कि नासा के लिए चुनी गई। सुनीता विलियम्स के खाते में सबसे बड़ी अंतरिक्ष उड़ान 195 दिन का रिकॉर्ड है। इससे पहले सेतन नूसन ने 1996 में 185 दिन और 4 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अतिरिक्त सुनीता विलियम्स ने 29 घंटे और 17 मिनट का स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष यात्री कैथरीन थार्टन का रिकॉर्ड तोड़ा था और वह दिन था 16 दिसंबर 2006 का। वर्ष 1998 में सुनीता का चयन नासा के लिए हुआ था। अंतरिक्ष यात्री होने साथ सुनीता एक टेस्ट पायलट और रैंक कप्तान भी हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में मैराथन 4 घंटे और 23 मिनट में पूर्ण की और वह दिन था 16 अप्रैल 2007। 105 सुनीता 195 सुनीता ने अंतरिक्ष में मैराथन 4 घंटे और 23 मिनट में पूर्ण की और वह दिन था 16 अप्रैल 2007। 105 दिन की लंबी अंतरिक्ष उड़ान की वापसी के बाद 22 जून शुक्रवार 2007 को भारतीय समयानुसार 11:48 पर धरती पर उतरना था, परंतु जब उसकी तीसरी कोशिश नाकाम रही तब सभी राह के रोड़ों को पार करते हुए नासा के वैज्ञानिकों में अटलांटिस को कैलिफोर्निया के एडवर्ड हवाई अड्डे एयरबेस पर सुरक्षित उतार दिया। उस समय रात्रि के 1:19 हुए थे। इसमें $17 मिलियन की अतिरिक्त खर्च आया था। इस बार नासा वैज्ञानिकों ने पूरी सावधानी बरती थी। डियाबीटर की प्रक्रिया जो कि 16 मिनट की थी, पूरी होने के पश्चात ही वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। सुनीता विलियम्स के साथ और वैज्ञानिक भी धरती पर उतरे। एयरबेस पर उतरने पर अंतरिक्ष यात्रियों में से एक कमांडर रिंग के कैलिफोर्निया उतरने के बाद मिशन की सफलता हर वर्ष जताते हुए कहा, धरती पर वापस आना अद्भुत है। इस मिशन में बहुत चुनौतियाँ थी और चुनौती बेहद नाटकीय थी, किंतु इनसे निपटने की हमारी हर कोशिश रंग लाई। उधर उनके पिता दीपक पांड्या जो कि ह्यूस्टन में रह रहे थे ने भी बेटी की वापसी पर हर्ष जताया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सुनीता को यूनिवर्स की बजाय भारत की बेटी कहना पसंद करूंगा। नासा से अनुमति मिलते ही पूरा परिवार भारत आया। सुनीता विलियम्स की वापसी उनके परिवार और पूरे देश के लिए गौरव का
विषय थी। यह सब जानने के पश्चात मैंने अपने चाचा जी से उनकी शिक्षा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नीडहाम हाई स्कूल, नीडहाम, मैसाचुसेट्स 1983 और स्नातक डिग्री शारीरिक विज्ञान से यूएस नेवल अकेडमी में 1987 में पूर्ण की। उसके MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा संस्थान से 1995 में की। सुनीता विलियम्स की नेवी में 2 मेडल मिले, नेवी और मैरीन कॉर्पोरेशन मेडल मिला और इसके अतिरिक्त और कई मेडल मिले। 21 दिसंबर 2007 को विश्व गुजराती समाज में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स की इन प्रतिभाओं के भीतर अगर झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि उनका प्रारंभिक काल बिल्कुल इनसे विपरीत था। वह एक ऐसे परिवार से थी जहां उनके पिता न्यूरोवैज्ञानिक थे और माता एक्स-रे टेक्नीशियन थी। वह दिमाग के चित्रों के साथ बड़ी हुई और उन्हें पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सुनीता के जीवन में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड ने तब प्रवेश किया जब सुनीता के पिता और भाई अमेरिका आकर अंतरिक्ष विज्ञान की सभा में भाग लिया। तब उन्हें लगा स्वच्छंद स्वभाव की उसकी बहन के लिए यह उनकी रुचि का कार्य है। यहाँ से शुरू हुआ सुनीता के जीवन का दिलचस्प सफ़र। शुरुआत हुई सुनीता विलियम्स के मिलिट्री कैरियर यानी सेना से और फिर सभी जानते हैं सुनीता विलियम्स ने अपनी ट्रेनिंग जॉनसन स्पेस सेंटर अगस्त 1998 से शुरू की। उनके प्रथम बार ISS ईसा STS 116 में चढ़ाया गया जिसका नाम डिस्कवरी था ताकि दिसंबर 9, 2006 में वे इम्पीविशन 14 से जुड़ सके। जब वह स्पेस में गई तो अपना कुछ सामान साथ ले गई जैसे भागवत गीता, छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा और कुछ समोसे और इन्हीं व्यंजनों के साथ उन्होंने वर्ष 2007 में का अभिनंदन अंतरिक्ष में किया। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपना यान उतारने के पश्चात सुनीता ने अपनी चोटी त्यागने का निर्णय लिया और उनके लिए यह व्यवस्था उनके साथी जॉन हिंगी ने की। सुनीता का अंतरिक्ष का अनुभव खट्टे मीठे अनुभवों से भरा था। भारत लौटते ही सबसे पहले वह बापू के प्रार्थना स्थल पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों सहित समाज के सभ्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ भी करने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है और किसी भी लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती है और वह अपनी इस सोच के पीछे प्रेरणा महात्मा गांधी को मानती है। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया के वातावरण की रक्षा हमारा नैतिक दायित्व है और वह गांधी जी का धन्यवाद करते हुए कहती है कि गांधी जी ने उन्हें सिखाया है कि सरहदें दिमाग में होती हैं। फिर वह अपने पिता के साथ लगभग 24 किलोमीटर दूरी कड़ी कस्बा पहुंची जहां उनके पिता 5वीं कक्षा तक पढ़ते थे। स्कूल में गुजराती में उन्होंने बच्चों से केमछे कहा। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें गुजराती और हिंदी नहीं आती मगर वो आँखों की भाषा जानती हैं। उन्होंने कल्पना चावला को भी याद किया। सुनीता विलियम्स अब लाल ग्रह यानी मंगल भ्रमण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चांद और मंगल में अगर चुनाव है तो उनकी रुचि मंगल में है और इस अंतरिक्ष यात्रा के कारण उन्हें मंगल यात्रा में सहायता होगी। सुनीता विलियम्स युवा पीढ़ी खासकर नारी जात के लिए प्रेरणा एवं गर्व का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ये आप रीडिंग कर लीजिएगा और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ओके।